सारा देश हैरान हो जाएगा। एक ऐसा शख्स अनशन पर बैठेगा कि किसी को विश्वास नहीं आएगा। देश के बुरे हालात देखकर आज कौन बैठ रहा है अनशन पर, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम ऑलराउंडर भारती विद सिद्धार्थ जाधव एंड किकू एज वेरियस कैरेक्टर्स। He loves me. He loves me not. Not? He loves me. He loves me not. साला कपिल, जब से सीजन जीत रहा है इसने भाव देना शुरू कर दिया है। हाँ? तुम क्या समझते हो कि मेरे पास और बॉयफ्रेंड नहीं है? मेरे पास भी बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं है। मैं भी जवान, हैंडसम, तंदुरुस्त हूँ। ये देखो मेरे बॉयफ्रेंड्स। I love you, Sohail. He loves me. He loves me not. He loves me. He loves me not. I hungry you. I mean, I love you, Sohail. I love you. हाँ? Oh God. मुझे पता है तुम क्या कह रहे हो। अर्चना, मरबाई। फोन किसका आ रहा है? हेलो? हेलो तेरी माँ होगी, तेरा बाप होगा। तुमने मुझे हेलो कैसे कहा? क्या? तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपना पैसा वापस मांगते हुए। तुम्हें पता है मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार हूँ। मेरी एक फिल्म आई थी जलवा। वाओ, नहीं देखी तुमने? मेरा एक सीरियल भी आया था, श्रीमान श्रीमती। माइंड ब्लोइंग। वो भी नहीं देखा तुमने? मैं कॉमेडी सर्कस की जज हूँ साले, जज। साले मैं सोहेल खान हूँ जो इतना बताने में भी तेरे को पहचान नहीं आ रही। हाँ, मैं कपिल का बॉयफ्रेंड हूँ। बच्चा मुझे कपिल के बॉयफ्रेंड के नाम से जानता है। चल रख अब। कपिल के नाम से मुझे भूख लग गई। परमीत को बुलाती हूँ, शायद वो कहीं से खाना छीन के ले आए। परमू! अरे यार ठाकुर, तुम्हें बाहर किसने छोड़ा? ठाकुर, इसको अंदर लेके जा। अभी ये शोर करेगी फिल्म में, स्क्रिप्ट का एंड नहीं लिख पाऊंगा। क्या? तुम स्क्रिप्ट का एंड नहीं लिख पाए? हाँ। जोरदार तालियां, माइंड ब्लोइंग। वाओ! इसका मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो गए हो। प्लीज मेरे कॉमेडी सर्कस की राइटिंग टीम में आ जाओ। इतना टैलेंटेड हूँ मैं? नहीं यार, लेकिन मेरे को कॉमेडी सर्कस नहीं लिखना है। वो वहाँ के कंटेस्टेंट, वो तुम्हारा कपिल। परमू अली। माना कि तुम अच्छे डायरेक्टर हो, तुम्हारी बदमाश कंपनी हिट थी, लेकिन मेरा कपिल माइंड ब्लोइंग है, माइंड ब्लोइंग रहेगा और माइंड ब्लोइंग था। जोरदार तालियां। अरे मुझे मालूम है तुम्हारा कपिल माइंड ब्लोइंग है, लेकिन अकेली क्यों बैठी हो? कुछ काम क्यों नहीं करती तुम? ओ भाई गॉड, तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली। अच्छा परमू, अपनी नेक्स्ट फिल्म में मेरे साथ दूसरी हीरोइन कौन ले रहे हो? तुम्हें किसने कहा मैंने तुम्हें पहली हीरोइन लिया है? तुम्हें मुक्का खाए काफी टाइम हो गया है। हाँ, वही सोच रहा हूँ, मैं तुम्हें ले रहा हूँ पहली हीरोइन। और वो तो फिल्म तो सुनाओ। फिल्म के स्टार्ट में हीरो की एंट्री होती है, यानी कि मेरा कप्पू कपिल आता है। वाओ, टीआरपी बढ़ जाएगी फिल्म की। और सामने से विलन आता है, यानी कि मेरी एंट्री। वाओ, मैं और कपिल एक साथ। कुछ ऐसा सीन बनाओ जिसमें हीरो विलन को छेड़ रहा हो, ऐसे से पकड़ रहा हो। यार मेरे को नहीं करनी यार डायरेक्शन कुछ। देखो इतनी गंदी शक्ल मत बनाओ, तुम आज परमीत सेठी बने हो। डायरेक्शन की कोई बात नहीं, हम मदद के लिए निकुल गांडा को बुला लेंगे। तुम मेरी पत्नी हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बट मैं क्या करूँ? हूँ मैंने प्रेम करूँ छू। अरे यार, हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और मेरा कपिल के पीछे हाथ नहीं, मुक्का है। मुक्का? हाँ, जब ये मुक्का कस के सोहेल खान की जांघों पे बजता है ना, तो वो खड़ा होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे देता है। अब तो इतना डर गया मेरे मुक्के से कि जो नंबर मैं उठाती हूँ डर के मारे उसी पे हाथ रख देता है। हाँ, लेकिन वो तुम्हारे कॉमेडी सर्कस के खबरदार खबरदार खबरदार। क्या बोला मैंने? चुप रहे। तुम मेरे कॉमेडी सर्कस के अजूबों के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ। सही कहा, ऐसी शक्ल बननी चाहिए उनके नाम पे। मैं इनको कितनी बार कहती हूँ विपुल को कि नया टैलेंट लाना है तो इंसानों में लाओ, ये तुम बार बार जानवर क्यों ले आते हो? तुम्हें पता है
हर बार बेचारे हाथियों की सूंड और दांत कटवा के ले आते हैं। जैसे 3 साल पहले भारती को लेकर आए थे, उसके बाद विशाखा को ले आए, अब कीकू को ले आए और उसके बाद ये राजीव मेहरा को ले आए। तुम्हें पता है, उसकी सूंड और दांत काटे लेकिन बेचारे की पूंछ काटे नहीं। अरे नहीं, सेव द टाइगर नहीं, सेव द एलिफेंट होना चाहिए। मत करो, समझे तुम? मेरे क्या जूबों के बारे में ऐसी बात करता है? साला मूड पका दिया। अगर पता ही ना होता ना तो उड़ के इसकी कमर में एक मुक्का मारती। क्या करूं मैं? ओ माय गॉड, टीवी देख लेती हूँ। सेल, ये तो मुझे चॉकलेट लग रहे हैं। 1 मिनट। सेल ही है लेकिन टेस्टी है। ठीक है, मैं टीवी लगाती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो। हेलो फ्रेंड्स। पहले मैं बहुत ही मोटा हुआ करता था। सब लोग जो काम बैठ के करते थे वो काम भी मैं खड़े होके करता था। 20 साल की उम्र में मैं 40 साल का लगता था। जब मैं सड़क पे निकलता था तो लोग मुझे देखकर कहते थे, वो देखो टेडी बेयर जा रहा है, वो देखो टेडी बेयर जा रहा है। फिर मुझे ये दवा मिली, मैंने इस दवा को पिया और इसका मुझे बहुत फायदा हुआ। मैं अचानक से पतला तो नहीं हुआ, लेकिन मेरे सांस की बदबू एकदम से चली गई। मेरी पड़ोसन जो मुझे देखते ही यूं नाक सिकुड़ती थी, अब बाहें फैलाए मेरा इंतजार करती है। अब मैं सारे के सारे काम कर सकता हूं। देखिए। अब मैं सांस भी उसी जगह से लेता हूं जैसे बाकी के नॉर्मल लोग लेते हैं। अब मैं बहुत खुश हूं। माइंड ब्लोइंग। शायद इस गैंडे को पता नहीं है कि गैंडे चाहे जितना मर्जी जिम ज्वाइन कर ले, लेकिन रहेंगे गैंडे के गैंडे ही। ये डेली शो वाले आर्टिस्ट भी ना चंद पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अरे इनका बस चले तो स्कर्ट की ऐड भी कर लें। पहले मैं पैंट पहनता था, उसकी उठने बैठने में जिप बार बार खुल जाती थी, लेकिन जब से मैंने ये स्कर्ट डालना शुरू किया है, मैं सबके सामने ऐसे कर सकता हूँ और पार्टी में तो ऐसे भी कर सकता हूँ। कुछ और लगाती हूँ, शायद कुछ अच्छा आ रहा हो। भैया, आपने टीवी को ऑन करने में इतना टाइम क्यों लगाया? हम कब से खड़े यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। इन भारतीयों का कुछ नहीं हो सकता। सिद्धार्थ में फिर भी स्कोप है। चुपचाप अपना काम कर वरना मुक्का दूंगी पेट में। नमस्कार भाइयों और नमस्कार बहनों जैसे भाइयों। हम सरकार से सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं कि जोगपाल बिल अब तक पास क्यों नहीं हुआ है। कौन है? बहुत घटिया चैनल है, मैं बदल देती हूँ। अभी रुको 1 मिनट। हमारे देश का काला धन कहाँ है? कब आएगा देश में वापस? चैन से सोना है तो जाग जाओ। 1 मिनट, इसने काले धन की बात की थी ना? धन तो आया नहीं है, काला काला किधर से आ गया? ए मोटी, गौर से देखो, मैं चॉकलेटी हूँ। ठीक, कड़वी चॉकलेट ना? नहीं। और तूने मुझे मोटी कहा? ए, मेरी दाढ़ी को हाथ मत लगाओ, मेरा मुंह नंगा हो जाएगा। आप लोग शांत रहिए आप लोग। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि जोगपाल बिल पास क्यों नहीं हुआ है। अगर सरकार ने पास नहीं किया तो हम खुद अपनी पार्टी बनाएंगे। कब है पार्टी? कहाँ है? कौन सा खाना मिलेगा? पार्टी। तुम टीवी में नहीं आ सकती। क्या बोला तुमने? तुम टीवी में नहीं आ सकती। सालों, मेरी वजह से तुम दोनों टीवी पे आ रहे हो और मुझे कह रहे मैं टीवी पे नहीं आ सकती। ओहो, ये तो सोहेल भाई वाली बात हो गई। यानी कि फिल्म अनाउंस नहीं हुई लेकिन शामिल होने वाले पहले आ गए। क्या कहा? ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी की पार्टी में बहुत सारे लोग आ गए हैं। मुझे एक बात बताइए, आप पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करना चाहती हैं? ये क्या होता है? मेरी तो हंसी निकल गई। अरे मैं पार्टी में इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि पार्टी आई लव पार्टी। मैं पार्टी एनिमल हूँ, वहाँ बहुत सारा खाना मिलता है। अरे लेकिन इनकी पार्टी खाने वाली नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदुस्तान की ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जो खाती ना हो। 1 मिनट, तालियां बजाओ। मैंने सटायर बोला। ए साले मंत्रा, मेरा 500 रुपए वापस कर।
तुझे याद है एक बार तूने बोला था तो मैंने तुझे 500 रुपया दिया था। वो मैंने इसकी सटायर पे नहीं दिया था, मैंने आप लोगों को इसका बजट बताया था कि आजकल ये शो के 500 रुपए ले रहा है। अरे लेकिन इनकी पार्टी में जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। ये साल के 13 महीने खुद अनशन पे बैठते हैं। अनशन पे? इसीलिए तो मैं जा रही हूँ, क्योंकि इनके सारे लोग सारे अनशन पे बैठेंगे और बहुत सारा अन्न बच जाएगा। अरे मैडम, आप मुद्दे से भटक रही है। मैं मुद्दे से भटक रही हूँ? अपना मुद्दा देखा है? कितनी बदबू आती है मुद्दे से। कभी मुद्दा जाके धो भी लिया करो। एक मिनट, आप लोग शांत रहिए। हमारा एक कार्यकर्ता मिसिंग है, यही था अभी। ब्रेकिंग न्यूज, इनका कार्यकर्ता मिसिंग है। कार्यकर्ता मिसिंग है? मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया। एक मिनट, हेलो, क्या हमारी गाड़ी भी मिसिंग है? ब्रेकिंग न्यूज, नेताजी की गाड़ी भी मिसिंग है। मैंने नहीं खाई, ये देख लो। अरे ये तो हमको भी खा जाएगी। भागो! यार इनको कोई समझाता क्यों नहीं है? मैं गाड़ियां नहीं खाती और ना ही मैं इंसान कच्चा खाती हूँ। अब आप क्या करो, मेरा मूड खराब मत करो, फटाफट नंबर दो वरना। अरे ऐसे पसीनो पसीन क्यों हो रहे हो? नंबर यानी होटल का नंबर दो, मुझे खाना खाना है। यार ये निको कहाँ से जज लेकर आए जो बात ही नहीं समझते। तो आर्ची, कैसा रहा आपका अनशन? भाई मैं तो ऑलरेडी एक अनशन में शामिल हुई ही थी। मैंने अनशन नहीं किया था लेकिन मैं वहाँ थी। सिद्धार्थ मेरे भाई, आप जब परमू बन के आए तो मुझे यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा परमू बहुत देर तक धूप में बेचारा खड़ा हुआ होगा। उसके बाद सालों बाद घर वापस आया। That was nice। भारती मेरे भाई, आपने जो कपिल के साथ मेरा रोमांस फिर से आपने यहाँ पर मंच पर दिखा दिया सबको, और फिर ये मेरे भाई के साथ। इट वॉज अ क्यूट एक्ट, लेकिन इट वॉज एन अनफिनिश्ड प्रोडक्ट। उसके बावजूद आपने हमें हंसाया, हमें होल्ड किया एंड एंटरटेन किया। थैंक यू। सुहेल, आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी? आप जानते हो दैट हमारी कोई ऐसी स्टेटमेंट कभी नहीं होगी क्या आपके टैलेंट पे हमें कोई शक है। भारतीय सिद्धार्थ तो ऐसे है, आप लोग छोड़ते नहीं हो, आप कोशिश करते हो, तो हैट्स ऑफ टू दैट। नेवरदलेस आपने इस आपको छोड़ा नहीं और आपने बहुत ही मेहनत से इसको, इसकी एनर्जी लेवल जो 2 बैटरी खा के आपने यू केप्ट इट ऑन। थैंक यू। तो आर्ची, आप अपने आप को कितने पॉइंट्स देंगी? सॉरी भारती मेरे भाई। थैंक यू। एंड सुहेल? एक बार भारती, सिद्धार्थ और कीकू के लिए जोरदार तालियां।